खाने की चीज़ तो बहुत है, लेकिन आज हम आपके सामने भारत के एक सबसे बड़े शहर को खाने वाले हैं। जी हाँ, यही है नई सोच के साथ नया भारत। तो भारत का कौन सा शहर है जिसे हम खा भी सकते हैं? शिमला, आगरा, जयपुर, हिमाचल प्रदेश। आपको यकीन नहीं होगा, बहुत ही भयंकर जानकारी दे रहा हूँ, और उसका सही जवाब शिमला। शिमला को हम खा भी सकते हैं। शिमला मतलब शिमला मिर्च, और हमारे शहर का नाम भी है ये भारत के। ठीक है ना? बहुत बढ़िया जानकारी। तो नई सोच के साथ नए भारत देखते रहिए। अगली जानकारी की तरफ चलते हैं हम आपको। किस जानवर का दिमाग का वजन सबसे ज़्यादा होता है? घोड़े का, हाथी का, भालू का, या जिराफ का? जी हाँ, जितना हमारा वजन होता है उससे ज़्यादा वजन दिमाग का होता है। तो कौन सा जानवर है वो? हाथी। ठीक है भैया, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं जो आपके जीवन में बहुत काम आएगी। अगली जानकारी। चंद्रमा पर उगाए जाने वाला पहला पौधा कौन सा था जो सबसे ज़्यादा उगाया गया है चंद्रमा पर सबसे पहला? आलू, गेहूं, कपास या टमाटर? तो इसका सही जवाब है कपास। चंद्रमा पर उगाए जाने वाला सबसे पहला पौधा था कपास। जी हाँ, कपास था चंद्रमा पर उगाने वाला। ठीक है, अगली जानकारी। मनुष्य के किस अंग 75% जल होता है? दिमाग, हाथ, आंख या किडनी? जी हाँ, हमारे हमारे एक अंग है जो 75% जल का बना होता है, वो है दिमाग। इस जानकारी के बारे में आपको मालूम नहीं था, लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। तो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइबर करें, घंटा बजाए। अगर आपकी इच्छा है, नहीं है तो फिर हमें बजा लेना कमेंट में। ठीक है, अगली जानकारी। इनमें से पशु की सबसे लंबी पूंछ कौन सी होती है? ऊंट की, जिराफ, हिरण या भालू? जी हाँ, पशु की सबसे लंबी पूंछ जिराफ की होती है, क्योंकि जिराफ भी बहुत लंबा होता है, तो उसकी पूंछ भी बहुत लंबी होती है। ठीक है भैया, अगली जानकारी। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? ताजमहल, कुतुब मीनार, बुर्ज खलीफा या स्टैचू ऑफ यूनिटी? और इसका सही जवाब है आपके सामने बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत माना जाता है। अगली जानकारी की तरफ चलते हैं हम आपको। संसार का सबसे भारी सांप कौन सा होता है? अजगर, अनाकोंडा, पाइथन या किंग कोबरा? और इसका सही जवाब आपके सामने है, कंप्यूटर स्क्रीन पर देखिए। अनाकोंडा। संसार का सबसे भारी सांप होता है अनाकोंडा। ठीक है, अगली जानकारी की तरफ चलते हैं हम आपको। हम जो गाड़ी चलाते हैं उससे गैस निकलती है, और उस गैस का नाम क्या है? हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन या हीलियम? हाँ जी, कौन सी गैस निकलती है जो हमारे शरीर के लिए भी खतरनाक है? वह कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है भैया, अगली जानकारी। भारत में सबसे जल्दी तैयार होने वाली फसल कौन सी है? गेहूं की फसल, चावल की फसल, चीनी की फसल या फिर मक्का की फसल? इनमें से एक फसल ऐसी जो सबसे जल्दी तैयार होती है, और आप लोगों को पता नहीं है, लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं, वो है गेहूं की फसल। गेहूं की फसल सबसे जल्दी तैयार होती है। ऐसी जानकारी आपको पता नहीं था, लेकिन हम अपने चैनल के माध्यम से आपको बता रहे हैं। अगली जान। किस जीव की आंखें खराब होने पर दूसरी आ जाती है? यार, ऐसा तो कभी होता ही नहीं है, लेकिन ये तो बड़े चमत्कारिक चीज है। कौन सा है? घोड़ा, चींटी, सांप या घोंगा? और उसका सही जवाब घोंगा। घोंगा एक ऐसा जीव है जिसकी खराब होने पर दूसरी आंख आ जाती है तुरंत। है ना महत्वपूर्ण जानकारी? अगली जानकारी। अब तो खैर बल्ब खत्म हो गए, लेकिन सबसे पहले बल्ब किस देश ने बनाया था? भारत ने, जापान ने, चीन ने, अमेरिका ने? जी हाँ, बिल्कुल।
और ऐसी जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ हमारे चैनल के अलावा। वो है अमेरिका। अमेरिका ने सबसे पहले बल्ब बनाया था। अमेरिका एक ऐसा देश है जो सब कुछ पहले बनाता है। ठीक, अगली जानकारी, किस देश में सबसे अधिक महिलाएं हैं, आदमी नहीं है? भाई वाह, ये तो बड़ा खतरनाक सवाल है। भारत, नेपाल, चीन या सोवियत संघ? जी हाँ, इनमें से एक देश ऐसा है जहां महिला सबसे अधिक है, और वो है सोवियत संघ। तो किसी को अगर बीवी की जरूरत हो तो सोवियत संघ चले जाओ, वहां पर दुनिया भर की औरतें हैं। है ना खतरनाक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइबर करें, घंटा बजाए। अगली जानकारी, दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? सूरजमुखी, गुलाब, कमल या रेफलेशिया? भाई इनका नाम तो हमने सुना है, लेकिन इसका नाम तो हम पहली बार सुन रहे हैं, कौन सा है? और इसका सही जवाब है रेफलेशिया। दुनिया का सबसे बड़ा फूल होता है। अभी कितना बड़ा होता है ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन आपको जानकारी देते रहेंगे। अगली जानकारी, वह कौन सा पक्षी है जो उड़ सकता है पर चल नहीं सकता? ऐसे कैसे हो जाएगा? चमगादड़, तोता, कोयल या हमिंग बर्ड? यार जो पक्षी चल सकता है वो उड़ भी सकता है, जो उड़ सकता है वो चल भी सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। और उस पक्षी का नाम है हेमिंग बर्ड। वह पक्षी उड़ सकता है लेकिन चल नहीं सकता, पता नहीं उसके टांगे नहीं है क्या। अगली जानकारी, भारत में किस गांव में सबसे ज्यादा संस्कृत बोली जाती है? ये तो बड़ा विचित्र सवाल है। संस्कृत भाषा तो पूरी दुनिया में खत्म हो गई, लेकिन भारत के अब भी एक संस्कृत गांव है जहां गांव बोलते हैं, और वो है मेट्रू गांव, मेटूर गांव, जहां पर संस्कृत भाषा आज भी बोली जाती है। अगली जानकारी, मदर टेरेसा का नाम तो आपने सुना होगा, तो इसका जन्म कहाँ हुआ था? भारत में, नेपाल में, अल्बानिया में, पाकिस्तान में? और इसका सही जवाब आपके सामने है, अल्बानिया में। मदर टेरेसा का जन्म अल्बानिया